हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल इंजीनियरिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन के फ़ोल्डर को किस तरह रिप्लेसमेंट किया जाता है और फ़ोल्डर को रिप्लेसमेंट करते टाइम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और फ़ोल्डर को रिप्लेसमेंट करते टाइम ऐसी कौन सी टूल हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो मेरे पास ये वीवो का Y93 मॉडल है। इसका जो फ़ोल्डर ब्रोकन है, तो चलिए देखते हैं इसके फ़ोल्डर को किस तरह चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोल्डर चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोल्डर होना ज़रूरी है, जो मेरे पास है। इसी मॉडल का सेम फ़ोल्डर है, ये डायमंड क्वालिटी का है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए एक ग्लू, ब्लैक बेस्ट, ये मेरे पास ग्लू है। उसके बाद में आपके पास होना चाहिए एक ओपनर। उसके बाद में होनी चाहिए आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर, और उसके बाद में आपके पास होना चाहिए एक सिम इजेक्टर, जिससे आपको सिम ट्रे इजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फ़ोन को डिसेंबलिंग कर लेते हैं। तो हमको इसका सबसे पहले सिम ट्रे इजेक्ट करना होगा, ठीक है। इसकी सिम ट्रे को मैं इजेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद में इसके बैक कवर को आपको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपनर की सहायता से आप केयरफुली बैक कवर को ओपन करिए। बैक कवर ओपन होने के बाद में फिंगरप्रिंट फ्लेक्स के कनेक्टर को आप रिमूव कर दीजिए। इसके बाद में हमको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लेक्स के जो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर है और सीसी फ्लेक्स कनेक्टर है, इनके ऊपर एक स्टील की पत्ती लगी हुई होती है, वो ऑलरेडी इसमें से निकली हुई है, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर की हमारे पास कोई भी नीड नहीं है। तो सिंपली इतना होने के बाद में आपको यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर लेना होगा। बैटरी रिमूव करने के बाद, बैटरी कनेक्टर को रिमूव करने के बाद में आपको यहाँ पे स्लाइडिंग के लिए, बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पे टेप मिल जाती है। इसको आपको खींचना होता है, जैसे मैंने इसको खींचा है। मोबाइल ऑलरेडी खुला हुआ है, इसलिए ये बैटरी इतनी आसानी से निकल चुकी है। आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम में बैटरी को निकाल रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ से जो फोल्डर का फ्लैक्स है, इसको हमें रिमूव करके निकाल लेना है। उसके बाद में हमको फोल्डर पे हीटअप लगाना होगा। मैं इसको साइड कर देता हूँ। फोल्डर पे आप हीट लगा लीजिए SMD के थ्रू। मैं यहाँ पे SMD का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को नॉर्मल हीट की ज़रूरत है और जल्दी जो हमारा काम हो जाए। ये मैं SMD की इसमें हीट लगा लेता हूँ। हीट लगने के बाद में आपको ओपनर की सहायता से फोल्डर को रिमूव कर लेना होगा। मैं यहाँ पे उंगली लगा के, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जगह खाली ओपन है, यहाँ पे उंगली लगा के इसको फोर्स करूँगा और यहाँ पे गैप बन चुका है। तो इसको अब मैं रिमूव कर लेता हूँ ओपनर के थ्रू। अगर आप फ्रेश फोल्डर को निकाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, क्योंकि फोल्डर ब्रोकन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये ऑलरेडी टूटा हुआ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हीटअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसी गलती जब भी आप फोल्डर लगाएं तो आप ऐसी गलती कभी मत करिए जैसे इसमें किया हुआ है, ठीक है। बीच में इसके ग्लू चिपकाया हुआ है, क्योंकि जब भी आप फ्रेश फोल्डर को निकालते हैं किसी भी कारण, तो वो फोल्डर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमको जो ग्लू लगानी होती है इसके चारों ओर लगानी होती है, इसके अलावा हमें कहीं ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रोम से फोल्डर निकल चुका है। उसके बाद में हम सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें नया फोल्डर लगा के बगैर चिपकाए हमको टेस्टिंग करनी होगी। ये मेरा नया फोल्डर है, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ।
पहले हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। बैटरी कनेक्टर को लगा देंगे। उसके बाद में हमको फोल्डर वाले जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर देना। फोल्डर के नीचे आप एक पॉलीथीन वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि इससे जो टच है वो वर्क करेगी। अगर आप ये नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, अगर आप अपने हाथ में पकड़ोगे तो टच काम नहीं करेगी। ठीक है, फ़ोन को मैं पावर ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो फ़ोन पावर ऑन हो चुका है। आपको फोल्डर को एक बार बगैर चिपका ही चेक कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में अगर आपका फोल्डर में कोई भी प्रॉब्लम निकली टच से रिलेटेड, या स्क्रीन में कोई लाइनिंग हो, या फोल्डर प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो, तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो फोल्डर है वो 3 मंथ वारंटी में आता होगा, तो उसकी जो वारंटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फोल्डर ओके कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, तो फोल्डर हमारा ओके कंडीशन में, इसमें मेरे को कोई इशू नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, फोल्डर ओके कंडीशन में। तो अब हम फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पावर ऑफ कर लेना होगा। फ़ोन को पावर ऑफ होने के बाद में बैटरी कनेक्टर को निकालिए। तो बैटरी कनेक्टर उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में फोल्डर वाले कनेक्टर को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद हम फोल्डर को साइड रख दे दीजिए, और फिर से बैटरी को हमें निकाल लेना होगा। उसके बाद में हमको जो इसके क्रूम होता है उसको हमें क्लीन कर लेना होगा। जिसके चारों साइड में बॉर्डर होता है, इसको क्लीन कर लेना होगा, क्योंकि हमारा जो फोल्डर है उसका प्रॉपर फिटिंग तभी हो पाएगा जब हम इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, वरना इसकी जो फिटिंग है उसे होने में दिक्कत आएगी। और बहुत से फ़ोनों में आप फोल्डर फिट करवा के लाते होंगे, तो उसमें आपको चारों ओर से कहीं ना कहीं से आपको जो स्क्रीन का लाइट होता है वो आपको नज़र आता होगा। तो यही कारण है मेन कि हमारा जो फोल्डर है वो ठीक ढंग से चिपका नहीं हुआ होता है। इसका क्रोम पे को कोई साफ़ नहीं करता है जल्दी के चक्कर में, तो इसको हमें एक बार साफ़ ज़रूर कर लेना होगा। ये ऑपरेशन ब्लेड है मेरे पास, मैं इससे क्लीन कर रहा हूँ। आप किसी और दूसरी चीज़ से भी साफ़ कर सकते हैं। तो साफ़ होने के बाद में आपको सिंपली एक बार क्लीनिंग करने के बाद में, यानी साफ़ करने के बाद में और चेक कर लेना है कहीं से आपका जो ऐसा पेस्ट हो जो ऊंचा नीचा ना हो। ठीक है, तो मैं इसमें ग्लू लगाने वाला हूँ। आपको फोल्डर ले लेना है। तो मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूँगा, आप जब भी फोल्डर डालें इसके ऊपर जो लेमिनेशन होता है, पॉलीथीन होता है, उसको निकाल लेना होगा। निकालने के बाद में आपको इसके ऊपर एक टेम्पर्ड को लगा लेना होगा। ये मेरे पास ग्लास है जो मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, क्योंकि इससे जो काफ़ी सपोर्ट मिलती है फोल्डर को। तो ग्लास से थोड़ी मजबूती बन जाती है। मैंने इस पर ग्लास लगा दिया है। उसके बाद में हमको पड़ती है ग्लू की ज़रूरत। हमको इससे ग्लू लगानी है अपने फोल्डर के चारों ओर। आप चाहे तो क्रोम में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपको अपने फोल्डर के चारों ओर जो बॉर्डर होता है चिपकने के लिए, यहाँ पे ग्लू लगाएं। आप कहीं भी गैप ना छोड़ें, ज़्यादा ग्लू ना लगाएं, और ऐसा ना हो कि आप काफ़ी कम ग्लू डालें, वरना आपके फ़ोन में लाइटिंग की जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी वो आ सकती है।
ठीक है। यहाँ पे एक गैप है, इसको हमें छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे भी हमें बेमालूम ग्लू लगानी है, क्योंकि यहाँ पे एक रबड़ होती है और यहाँ पे सेंसर वगैरह की जो रबड़ होती हैं वो लगती हैं। उसके बाद में हमको फिर से हेवी लेयर डाल देना है। तो इतना होने के बाद में हमको अपने क्रोम से इस फोल्डर को लगा देना। आप एक गलती मत करिए, आपको चाहे सपोर्ट ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ग्लू, यहाँ पे ग्लू, आप लाइनिंग बना देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि कोई टाइम ऐसा भी आएगा हमें सेफली अपना फोल्डर रिमूव करना पड़ सकता है, तो उसमें हमें फोल्डर निकालते वक्त कहीं ना कहीं फोल्डर टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद में हमें अपना क्रोम ले लेना है। तो आपको याद रहे कि जो ये यहाँ पे एक जाली नुमा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये स्पीकर के लिए होता है, कभी कभी पुराने फोल्डर के साथ भी निकल सकता है। ठीक है, ये इसी में लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर फोल्डर के साथ निकल जाए तो आपको इसको दोबारा से लगा लेना होगा। तो हमको सिंपली फोल्डर को ले लेना है और इस फ्लैक्स को अंदर डालते हुए फोल्डर को लगा देना है। ठीक है, आपको याद रहे कि सेंसर के ऊपर हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, वरना सेंसर बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो सेट कर दिया है मैंने। आप देख सकते हैं चारों साइड प्रॉपर फिटिंग हुई है, इसमें कहीं भी कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बगैर रबड़ लगाए भी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद में आपको सिंपली इसके कनेक्टर को लगा देना है। कनेक्टर को लगाने के बाद में इस फ्लैक्स को आगे ले जाते हुए चिपका देना है और उसके बाद में हमको यहाँ पे बैटरी लगा देनी है। ठीक है, जो रिंग्स हैं, जो रबर रिंग है, उनको मैं सबसे बाद में लगाऊंगा। उसके बाद में बैटरी को कनेक्ट कर देना है और बैटरी कनेक्ट करने के बाद में हमको सिंपली, ठीक है, यहाँ इसका जो बैक कवर है इसको भी लगा देना है। सबसे पहले हमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उसके फ्लैक्स को लगा देना है। उसके बाद में आपको सिम ट्रे भी लगा देनी है। ठीक है, तो मैंने सिम ट्रे लगा दिए। उसके बाद में हम फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑन। ये मैंने फ़ोन को पावर ऑन कर दिया है। पावर ऑन होने के बाद में मैं एक बार इसकी टच को टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, तो बहुत से फ़ोनों में हम टच वगैरह, फोल्डर वगैरह चेंज करवा के लाते हैं, उनकी टच ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। वो मेन वजह यही होती है जब हम प्रॉपर साइडों में ग्लू नहीं लगाते हैं, ऊंचा नीचा रह जाता है, क्रोम को साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारी टच होती है जो कहीं से ज़्यादा फोर्स हो जाती है, यानी दब जाती है, तो टच ऑटो वर्क करने लग जाती है। ठीक है, आप जब भी फोल्डर सेट करें तो क्रोम को चारों साइड से क्लीन करें, तभी आप फोल्डर लगाएं। ठीक है, तो इसकी जो टच है वो प्रॉपर फिटेड है। ये यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे निशान है। ठीक है, ये ग्लू है, इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मैं इसमें जो रबर रिंग होती है उसको लगा देता हूँ। आप ज़्यादा फोर्स ना डालें, ज़्यादा टाइटली ना लगाएं, क्योंकि फोल्डर या टच अगर ज़्यादा दब जाता है तो इसमें टच ऑटो वर्क करने लग जाती है। तो आप इन रबड़ को कम से कम फोर्स लगा कर ही लगाएं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा इसमें आप 2 यहाँ लगा दीजिए और
2 यहाँ लगा दीजिए और उसके बाद में ये लास्ट। तो जो हमारा फोल्डर है वो प्रॉपर सेट हो चुका है। इसको सेट होने में समथिंग हमको 1 से 1.5 घंटे का टाइम और चाहिए होगा।